जय माता लक्ष्मी। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में साधारण सरल तरीके से दिवाली की पूजन कैसे करें, संपूर्ण विधि जानेंगे। दिवाली के बाद आपको क्या करना है। रात्रि में आप एक उपाय करके ज़रूर सोएं। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी धन भंडार से खाली नहीं रखेंगी। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम ज़मीन पर, धरती पर, जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं माता लक्ष्मी की, जहाँ आप हर साल करते हैं वहीं पे आपको पूजन करनी है। उस जगह को आप अच्छे से स्वस्थ कर लीजिए, जल से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें एक चौक पूर लीजिए या स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए हल्दी और आटे का इस्तेमाल करके। उसके बाद पाटा रखकर उस पर एक कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा बिछा करके माता लक्ष्मी की फ़ोटो प्रतिमा को विराजित कर लीजिए। मूर्ति लाए हैं तो मूर्ति को विराजित कर लीजिए। वैसे मिट्टी की मूर्ति की इस दिन पूजा होती है तो आप मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। उनके बाद विधि विधान से आपके घर में जैसे महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, जल से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, चुनरी ओढ़ाएं। जो सामग्रियाँ माँ लक्ष्मी के लिए लाए हैं, सुगंधित द्रव्य, माता के लिए जो पुष्प लाए हैं सुंदर सुंदर से पुष्प अर्पित कीजिए। माता रानी का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, इत्र लगाइए। फिर उसके बाद आप जो भोग लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी के लिए वह भोग आप अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। यदि आप कमल पुष्प लेकर आए हैं तो कमल पुष्प को आपको जैसे बंद आता है उसे खोल करके अर्पित करना है माता रानी को। वो बंद आएगा तो आप सोचेंगे ये खिला हुआ नहीं है, पर उसको यदि आप खिलाएंगे तो वो खिल जाएगा। तो माता लक्ष्मी के सामने एक कमल पुष्प अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद जो आप सामग्री चढ़ाते हैं, कौड़ी है, गोमती चक्र है, 5 कमल गट्टे, जो जो आप लेकर आए हैं। वैसे पूजन में 5 कमल गट्टे लगते हैं, 5 या 7 कौड़ी लगती है, 5 या 7 गोमती चक्र लगते हैं, एक चांदी का सिक्का। यदि चांदी का ना हो तो नॉर्मल कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं पूजन में। 5 या 7 हल्दी की गांठें। ये सभी सामग्री को माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद हल्दी, रोली, चंदन से उनका भी पूजन करना है। थोड़े से फूल भी अर्पित करने हैं। उसके बाद जो गहने वगैरह लाए हैं, आप नए गहने लाए हैं, पुराने भी हैं, सोना कभी भी पुराना नहीं होता है, तो सोने के एक न एक गहने आप वहाँ पर अवश्य रखें। कलश की स्थापना करें। कलश को कंठ तक जल से भर लेना है। फिर उसमें मोली बांध लेनी है कंठ पर। फिर 5 पल्लव, 5 पत्ते आम के या अशोक के रखकर थोड़ा थोड़ा उनमें तिलक भी लगाइए। फिर उसके ऊपर एक नारियल रख दीजिए। आप ऐसे भी नारियल रख सकते हैं या आप एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर भी आप नारियल रख सकते हैं। नारियल की जो डंडी है अर्थात जो जटा वाला भाग है वो पूजन करने वाले के ओर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद सुंदर भाव से दीप जला दीजिए, धूप जला दीजिए। माता रानी का सुंदर प्रसन्न मन से अच्छे से सब लोग पूजन कीजिए। घर के संपूर्ण सदस्यों को पूजन करना है, सभी को बैठना है। गणेश जी की पूजन कीजिए। जिस तरह से आपके घर में पूजन होती है उस प्रकार से पूजन कीजिए। पूजन हो जाए उसके बाद जो जितने दीपक आप रखे हैं, 7 दीपक, 32 दीपक, जितने आपके घर जलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दीप इस दिन जलाए जाते हैं क्योंकि दिवाली है, दीपों का ही त्यौहार है। तो अपने पूरे घर में आपको दीपक जलाना है, अर्थात जहाँ जहाँ कोने में अंधेरा हो, किचन में, रसोई घर में, जहाँ पर आप पानी रखते हैं वहाँ पर जलाइए। तुलसी महारानी में जलाइए। अपने दोनों दरवाजे के दोनों ओर जलाइए। बत्ती का मुख आपके घर की ओर होना चाहिए और सारी ही बत्ती लंबी जलती है क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजन में सभी लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। तो आप अच्छे से दीप जला लीजिए। फिर उसके बाद आपकी पूरी संपूर्ण पूजा हो जाए, भाव से आरती कर लीजिए माता रानी की। आरती करने के बाद जो पूजन में आपने चढ़ाई हैं सामग्रियाँ, गोमती चक्र और कौड़ी वगैरह, उनको हमें पूजन में से उठाकर रखना होता है। आप चाहें तो आज ही रख लें या दूसरे दिन। जैसे आज आपने पूजन की, चौकी नहीं हटाना है आपको, माता रानी को वहीं पे विराजित रहना है, कलश भी नहीं हटाना है और 2 दीपक आपको प्रज्वलित करके रखने हैं। चाहे तो आप एक अखंड दीप पूरी रात भर जलने दीजिए। यदि आप पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा पूजन कर रहे हैं तो आपको 2 दीपक रखना है। सीधे हाथ की ओर घी का दीपक प्रज्वलित करके रखना है और आपके उल्टे हाथ की ओर, माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ होगा, उस ओर आपको तेल का दीप प्रज्वलित करके रखना है। पूरी रात उसको अखंड जलने दीजिए। दूसरे दिन आपको जो हमने चढ़ाए हैं गोमती चक्र, शंख, कौड़ी वगैरह, उन सभी को आपको एक लाल पोटली में रखनी है। लाल पोटली से अर्थात
यदि आपके पास लाल पोटली है, जैसे बनी बनाई लाल पोटली मिलती है, तो आप उसमें रख दीजिए। नहीं तो कोई भी लाल कपड़ा ले लीजिए, नया सा कोरा लाल कपड़ा लेकर उसमें सभी सामग्रियों को रख कर पोटली बनाकर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके रखिए, माँ रानी आप हमारे घर में धन के भंडार भरिएगा, जीवन में धन संपदा की कमी नहीं आए, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। ऐसा कहकर आपको वह पोटली अपनी तिजोरी में रख लेनी है, उसे वहीं पे रखे रहने देना है, फिर आपको खोलना नहीं है। इस उपाय को करने से जो धन की पोटली आप रखेंगे अपने घर में तिजोरी में, कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आप 1 साल के अंदर आपके पास इतना धन होगा कि आप खुद गुरुजी को पत्र लिख कर बताएंगे। और दिवाली की रात आपको एक उपाय ज़रूर से करना है, यह भी धन वर्षा का उपाय है। उपाय करने के लिए आपको एक दीपक, चाहे तो आप बेलपत्री के वृक्ष में लगा लें, जो वृक्ष आपको मिल जाए, या आंवले के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में, तीनों वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के पास रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में जाना है। लंबी बत्ती का दीप जलाकर आना है। दीपक जला के आते समय आपको चुपचाप आ जाना है और आ कर के किसी से बोलना नहीं है, और अपने घर आके एक सिक्का लीजिए, कोई सा भी सिक्का लीजिए नॉर्मल, उस सिक्के को पूरे घर में घुमाइए। घुमाने के बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। चाहे तो आप लाल कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं, क्योंकि मिल जाएगा तो आपको अलग से उसमें कोई पहचान बनानी होती है, इसलिए आप उसको सुरक्षित रखेंगे 1 साल तक। तो उसको भी आप किसी भी लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में रख लीजिए। कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। फिर आप 1 साल के बाद पत्र लिखकर ज़रूर बताइएगा कि बाबा ने आपको, माता लक्ष्मी ने आपको कितना दिया। तो ये साधारण सरल तरीके से हमारी दिवाली की पूजा। यदि आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी का जयकारा ज़रूर लगाएं। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।